भागलपुर के प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिले के दीपप्रभा सिनेमा हॉल के नजदीक के नर्सिंग होम में मरीज के मरने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक के पुत्र मनीष कुमार ने नर्सिंग होम क्लिनिक के मालिक और डॉक्टर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि तकरीबन 12 बजे हम अपने पापा को दिखाने के लिए के नर्सिंग होम लाए थे। यहाँ पर मौजूद कर्मियों द्वारा जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम पैसों का इंतजाम करते रहे। यहाँ तकरीबन 2,60,000 रुपये जमा करवाया। हम लोग सूद पर पैसे उठाकर अपने पिता को बचाने के लिए जमा किए, लेकिन यहाँ मौजूद कर्मियों द्वारा मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर डॉक्टर ऑन वीडियो कॉलिंग के द्वारा मरीजों का इलाज कर रहे थे। यहाँ कोई मौजूद नहीं थे। सीनियर डॉक्टर कलकत्ता से ही इलाज कर रहे थे। जब परिजन द्वारा हल्ला मचाया गया तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा सूचना दी गई। वहीं जब परिजनों ने हल्ला बचाया तो स्थानीय थाने को सूचित किया गया, जिसके बाद जोगसर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ सिविल ड्रेस में हॉस्पिटल पहुंचे और पहले स्थल का निरीक्षण किया। उसके उपरांत थाना अध्यक्ष और परिजन के द्वारा पहले मामला का सेटलमेंट करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला सेटलमेंट की बात नहीं बनी तो थाना प्रभारी वहां से निकल गए। वहीं जब परिजनों द्वारा भी सेटलमेंट नहीं हुआ तो परिजन बाहर निकलकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद नीचे से हल्ला गुल्ला को सुनते हुए एसएचओ आकर परिजन को नीचे बाहर ले गए। मृतक जगदीशपुर थाना के बलुआ चक्का रहने वाला बताया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक और मौजूद डॉक्टर द्वारा बताया गया कि जितने भी इन लोगों ने आरोप लगाया है वो असत्य और निराधार है। ना तो इन लोगों से इतनी मोटी रकम ही ली गई है, इनका ट्रीटमेंट लगातार अच्छी तरीके से किया जा रहा था। इनसे मात्र अभी तक 35,000 रुपये ही लिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस नर्सिंग होम में यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पूर्व भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मामला क्या है सर कि घर में स्वेलिंग हो गया था, चुत्तल में स्वेलिंग हो गया था, दर्द हो रहा था पेशेंट को, बेचैनी दर्द। तो मैंने एक गैस का टैबलेट और एक दर्द का टैबलेट दे के मैंने यहाँ पे लेके आया। जब यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर, उसका सांस फूल रहा था, दर्द से बहुत ज़्यादा फूल रहा था सांस। तो हमें घबराहट हो गई, इसको प्राइवेट में ले जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लेके आया। जब यहाँ लेके आया तो ये के नर्सिंग होम लेके आए। यहाँ पे 3-4 डॉक्टर, कंपाउंडर आके भीड़ हो गए। उसका हालत देखे, सब ईसीजी फिसीजी सब चीज़ कर लिए, बोला सब ठीक है। तुरंत सीनियर डॉक्टर को कॉल किए, वीडियो कॉलिंग 12 बजे। जब कॉल किए तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया ऐसे पेशेंट, वो यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ यहाँ का ऐसे दिखा दिया, हाँ सर देखिए पेशेंट को। बोला ठीक है, तुम इसको आईसीयू में भर्ती कर दो। डॉक्टर साहब इजाज़त दे दिए। डॉक्टर साहब है या नहीं? यहाँ है नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ है मालूम नहीं, अभी तक भी नहीं आए हैं। और 12 बजे लेके आए थे। कौन है जिनको लेके आए थे? वो मेरा पापा है। क्या नाम है उनका? बिंदेश्री पदार। क्या करते हैं वो सर मतलब बेरोजगार है सर। क्या प्रॉब्लम क्या था, किस चीज की प्रॉब्लम को लेकर आए? प्रॉब्लम सर वही स्वेलिंग हो गया था चुत्तल में, पाछे में गुड़ा हो गया था और दर्द बहुत तेज हो रहा था। पहले भी कहीं लेके गए? नहीं, इससे पहले कहीं कुछ नहीं लेके थे। मायागंज लेके गए? मायागंज लेके जाने वाले थे, लेकिन वहाँ से हम रिटर्न हो गए। सोचे कि थोड़ा सा मायागंज में लापरवाही इलाज, ये भी हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं, मायागंज में बहुत लापरवाही इलाज होता है। तो मैंने मायागंज में नहीं गया और यहाँ पे आया। डॉक्टर ने क्या कहा जो लोग इलाज कर रहे थे? यहाँ आपको कौन लाए? यहाँ हम, मेरे बड़े भाई हैं, वो सजेशन दिए कि आप यहाँ आ जाओ, अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या यहाँ पर जो इलाज किया, उस इलाज के क्रम में कितना पैसा अभी तक दे दिया? पैसा अभी तक 2,60,000 रुपये हम दे दिए सब। और एक दिन में क्या, 6 घंटा में, 6.5 घंटा में। 6.5 और कैश तो ले, वो ऑनलाइन तो ले ही नहीं रहे। मेरा व्यवसाय है, सोनार है। हम चांदी बेच के, अभी अब रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, चांदी बेच के पैसा दिए हैं भागलपुर। अच्छा, बताया आपने जो पैसा दिया है जी, क्या प्रमाण है कि आपने 2,60,000 रिसीविंग क्या सर? पहले जमा करो, ये करो, वो करो, यहाँ पैसा लगो। मैंने देते चला गया। कहीं कमजोरी, कहीं मतलब तकलीफ नहीं बुझाया। एडमिट से पहले कोई प्रेशर दिया गया कि रुपया जमा करो? हाँ, एडमिट से पहले बोला जब तक 25,000 रुपया जमा नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे आईसीयू में। अब हम, मेरे पास खाने कमाने वाले आदमी, कहाँ से हम पैसा ऊपर करके। कौन है परिवार में सर हम 2 भाई हैं, एक मेरा पिता है। क्या करते हैं? हम सर 2017 से एसआई का तैयारी कर रहे हैं। अब चाहते क्या? अंतिम सवाल। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा निर्णय क्या होगा मेरे पिताजी के साथ। ये लोग आत्महत्या किया है, इसका निर्णय किया जाए। क्या केस करोगे? हाँ, डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे। मेरा पिताजी का हत्या हुआ है सर। 6.5 घंटा टाइम है डॉक्टर के पास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। 6.5 घंटा टाइम है सर। आपने गंभीर आरोप लगाया है 2,60,000। हाँ, 60,000। इसका कुछ तो प्रमाण होगा कि आपने 2 प्रमाण सर मेरे पास अभी है, जितना भी है मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत है। हाँ, पैसा कहाँ से लाया, कौन मेरे को ट्रांसफर किया है, वो भी है। हम उतना प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन हम सबको नहीं 6 घंटा में पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ का कंपाउंडर है, कौन क्या है, नहीं है। जो बोलता चला गया, मैं उन लोगों को पैसा देता चला गया।
एकदम फिल्म की तरह शूटिंग हुआ है सर। कोई रिसीविंग तो कुछ दिया होगा? रिसीविंग कुछ कुछ दिया है, कुछ कुछ रिसीविंग दिया है, कुछ कुछ रिसीविंग नहीं दिया है। जल्दीबाजी में हम तो हालत खराब है, मेरे पिताजी का किसी तरह इलाज होना चाहिए, तो किसी भी तरह करके जैसे जैसे जहाँ जहाँ बोलता चला गया वहाँ पैसा छीटते चले गए। अब कुछ मेरे पास रिसीविंग भी है, कुछ मेरे पास फोन पे भी है। कितने पैसे का रिसीविंग है? अभी हमको कलेक्ट नहीं किए हैं, हम तो खुद परेशान हैं। अंदाजा हम कुछ नहीं कर सकते हैं किससे किससे क्या क्या लिए हैं। आपने हॉस्पिटल को जो पैसा दिया हाँ, है उसका वो क्या मोटा मोटी प्रमाण 2 लाख पार कर चुका है। 2 लाख प्रमाण क्या है? प्रमाण तो मेरे पास वो कुछ 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 रिसीविंग है मेरे पास, कुछ कुछ रिसीविंग है, और फोन पे गूगल पे जो हुआ है वो भी है। हेलो, एडमिट तो 20,000 रुपया रखा हुआ। टोटल जो कैश दिया था हाँ। उसके बारे में रिसीविंग नहीं कैश उसको जो जो मांगता चला गया हम देते कैश चले गए। कितना दिया, ऑनलाइन कितना? ऑनलाइन एक बार हम कैश दिए 60,000। 60,000 एक बार में? हाँ, फिर बोला कि 80,000 लगेगा, हाँ। फिर 80,000 दे दिए। बोला कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, मनीष झा करके डॉक्टर आएंगे बाहर से ऑपरेशन करने के लिए। ये यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ सर्जरी नहीं होगी, वो स्वेलिंग का। मनीष झा या मनीष कुछ करके डॉक्टर बुला रहे हैं वो ऑपरेशन करने के लिए। उनका पैसा भी जमा करवा लिया इन लोगों ने। कितना? उनका जमा करवा लिया है कम से कम 55,000 रुपया। 55,000 उनका हाँ। और एक बार में 55,000? हाँ, एक बार में 60,000। और उसके बाद फिर आईसीयू का 14,000 रुपया अलग से, 16,000 नहीं 16,000 आईसीयू का अलग से। 55, 14 और 16 और फिर वो भर्ती जिसमें करवाए 25,000 रुपया एडवांस। 25,000 रुपये एडवांस। एडवांस मेडिसिन अभी तक में 16,000 का। 16,000 का मेडिसिन। एक मोटा मोटी बोल रहे हैं अभी बहुत मेरे पास है। ये पैसा आप लगभग दिए? हाँ, और उसके बाद फिर 1500 रुपया फीस ठीक है। डायरेक्ट एंट्री करने के बाद। एक बार बोलिए, एक बार में हाँ। पहला राउंड कितना जमा किए? पहला राउंड में 80,000। 80,000। दूसरा उसके बाद फिर डॉक्टर बुलाने का 55,000। 55,000। तीसरा? उसके बाद फिर हम 1,000 मेडिसिन 16-17,000 का। 16। उसके बाद फिर ECG फिसीजी फलना चलना फीस उस 25,000 एक बार। हाँ, उसके बाद हाँ वो एडवांस मांग रहा था 25,000 एडवांस दिए। ये पैसा आप जमा हाँ, ये मोटा मोटी, और जो छोटा मोटा हुआ है ECG का फलना का चिलना का वो सब भी सब नगद। कैश नहीं ले रहा है ये लोग क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा मीडिया में। आपको कब पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत? एकदम 6:30 बजे, 6:30। 12 बजे घुसाया, 6.5 घंटा इसके पास टाइम था। बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आराम से रहिए, इलाज यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या कहिए? ये सारी गलत आरोप है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो ऑलरेडी जब पेशेंट यहाँ पे आए थे, पेशेंट को ऑलरेडी बता दिया गया था कि डॉक्टर आशीष जो है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पेशेंट को देखेंगे, उसका इलाज चलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा इलाज वगैरह सब होगा, और जो भी एडमिट होंगे उनका ही एडवाइस रहेगा। ठीक है। हमारे जो डॉक्टर अरशद है उनको 8 साल का उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, पहले से ही वो डॉक्टर है, वो ही इज़ अ सीनियर डॉक्टर, उनको जूनियर नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है ना। दूसरा है कि पेशेंट अगर कोई भी अगर मरा हुआ आएगा तो आप लोग क्या चाहेंगे? हम लोग तो पेशेंट का जान बचाते हैं, हम लोग सबको तो रेफर नहीं कर सकते, सबको हटा नहीं सकते। हम लोग तो कोशिश करेंगे रोगी को, पेशेंट को बचाने के लिए। ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले का जो कृपा रहेगा तो वो तो ऊपर वाले के लिए लिखा हुआ है। हम लोग भरसक प्रयास किए, जितना हो सका उतना प्रयास किए, जितना हो सका। ऑलरेडी सारा सब कुछ ना बता दिया गया था पेशेंट के अटेंडर को। रहा बात पेमेंट का, तो उन्होंने ना पेमेंट जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का 1500 उन्होंने फीस दिया था यहाँ पे। उसके अलावा जो है ECG का जो है नीचे में जो ECG किया गया था उसका 600 दिया गया था। दूसरा है कि ग्लूकोमीटर से जाँच हुआ था, उसका 100 रुपीज़ दिए थे, वो भी ऑनलाइन किए हुए थे। ठीक। तीसरा है कि इनका कुछ ब्लड टेस्ट किया गया था ऊपर में ही, जो डॉक्टर साहब के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, उसका 6,000 रुपया का बिल है। ठीक है। चौथा है कि उनका जो ABG जांच किया गया था, उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहा था उसके लिए ABG जांच करते हैं हम लोग, उसका उन्होंने 2,000 रुपया दिया था। और एडवांस पेमेंट के तौर पे उन्होंने 20,000 एडवांस दिया हुआ था। इतना ही पैसा उन्होंने हमारे अस्पताल में दिया। बाकी सारा जो है कुछ दवा वगैरह सबका उन्होंने पैसा वगैरह सब दिया। ठीक है। बाकी उनसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लिया नहीं गया। लगभग अगर बोले तो ना लगभग उसमें 22 और हो गया आपका ये 6,000, 28,000 हो गया, और इधर हो गया आपका लमसम वही 30 से 35,000 दिया गया था। ये आपके? जी हाँ, वगैरह मिला के दवा वगैरह सब मिला के 30 से 35,000 दिया गया। 30-35 40। हाँ, मान सकते 40 तक मानिए ना। हाँ, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। बाकी जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा 2 लाख दिया गया था, ये दिया गया था, ऐसा वैसा, सारा आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट भी बोल रहे हैं कि बिना पैसा लिए तो नब्ज भी पकड़ना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट जो बोल रहे हैं
वो उनको ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने देख लिया था। डॉक्टर ए के सिन्हा जो यहाँ पे मौजूद थे उनको ऑलरेडी डॉक्टर ए के सिन्हा ने देख लिया था। बीना देवी के नाम से वो पेशेंट था। ऑलरेडी सारा सब कुछ बता दिया गया था। उनका शुगर लेवल मात्र 17 था। ऑलरेडी हम लोग पेमेंट भी नहीं किए, तो उससे पहले ही उनको मेडिसिन वगैरह सब दे दिया गया था। ठीक, उसके अलावा जो है मेडिसिन वगैरह देने के बाद जो भी दवा वगैरह सब था, सब दवा वगैरह सब दे ही दिया गया था। बाकी कुछ टेस्ट वगैरह था, टेस्ट का ऑलरेडी उन्होंने पैसा दिया था, जो कि टेस्ट वगैरह सब हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ। आपका परिचय? जी, मैं एज ए मैनेजर हूँ यहाँ के नर्सिंग होम का। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार नाम हुआ। हाँ, पेशेंट जो आरोप लगा रहे हैं, बिंदुश्री पोद्दार जो पेशेंट है जो आरोप लगा रहे हैं पैसे वैसे के बारे में, ऑलरेडी जो है हम लोगों ने पहले जो इलाज किया, पहले ही उनको आईसीयू में हम लोग शिफ्ट किया उनके जान बचाने के लिए। वो पैसे एडवांस दिए भी नहीं थे, पैसा एडवांस उन्होंने दिया भी नहीं था यहाँ 20,000, ठीक है। उससे पहले ही उनको हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करा चुके थे उनके इलाज के लिए, ताकि उनका जान बच सके। और हम लोग भरसक प्रयास किए। उनके जो लड़के हैं, लड़के भी मौजूद थे वहाँ आईसीयू में, देख रहे थे सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, सारा सब कुछ। तो पेमेंट जो दिया है, जो कैश दिया, हाँ, जो ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड है, हाँ, लेकिन जो कैश दिया पेमेंट, हाँ, वो तो आपके सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हाँ, हाँ, वो सारा सब कुछ दर्ज है, सारा सब कुछ दर्ज है। और पेमेंट करने के दरमियान भी उन्होंने ये बात बोला कि पहले आप लोग इलाज करते हैं कि पहले पेमेंट लेते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पे किया कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल को आग लगा देंगे। ये भी रिकॉर्डेड है हमारे कैमरा में। हाँ, और गाली गलौज भी उन्होंने यहाँ पर किया। मेरा परिचय एज ए मैनेजर के नर्सिंग होम का रवि कुमार। भागलपुर सांसद अजय मंडल अफीम की खेती करते थे, बिजली का तार चोरी करके बेच देते थे, रात में रेल पटरी के पास पड़ा लोहा चोरी करके बेचते थे, देसी शराब बनाते थे, अब ट्रक पासिंग करवाते हैं, वसूली करते हैं। जी हां, यह बयान हमारा नहीं बल्कि जदयू के विधायक गोपाल मंडल का है, जिन्होंने भागलपुर के जदयू के ही सांसद अजय मंडल को आड़े हाथों ले लिया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि झारखंड का शराब वही पीते होंगे, उनका खानदान गलत काम में लगा रहता है। बिहार में शराबबंदी है और हम विधानसभा में शपथ भी लिए हैं कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। इतना ही नहीं, जदयू विधायक ने यहां तक कह दिया कि भागलपुर में जितना काम चल रहा है अजय मंडल का, सब पर जांच बैठा देता है और वसूली करता है, धमकी देकर पैसा मांगता है। एक बार इंजीनियर से पैसा मांगा था, इसका धंधा ही पैसा मांगना है। गोपाल मंडल ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गोपाल मंडल ने बीते दिनों सांसद पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अजय मंडल ने कहा था कि गोपाल मंडल झारखंड से आने वाला पानी पीकर बहक जाते हैं। इस पर गोपाल मंडल फिर आग बबूला हो गए और अपने पार्टी के ही सांसद को खरी खोटी सुना दी। झारखंड का पानी कहाँ, पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू रहता है। और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने जमीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलिथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 55 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो आता है, जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, और सांसद बनने पर इनका विधायक रहते हुए ऐसा करते थे। हाँ, विधायक पहले विधायक, हाँ, पहले विधायक के पहले की बात है। विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो, तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे। वो अभी भी ये सब काम करते हैं। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे उनके ऊपर? हाँ, तो हम लगेबे करते हैं, हम तो सही बात बोलते हैं। ये सब बात है, वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है, और दूसरे को गलत कहते हैं। अरे वो पिए नहीं, हम देखने कोई जाता है, शराब बंदी है तो शराब लाएगा यहाँ कहाँ? तो वो तो दारुए खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे। तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है, और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया है। पिताजी से लेके भाई, जो भी रिलेशन के भगना भगनी, सबने ये काम करता है। आप भी जदयू से हैं, वो भी जदयू से हैं, ये दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कोई? हम विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने गलत सही आरोप लगा, इसलिए हम उसका सफाई कर रहे हैं। तो छोटा भाई वो ये भी बोले हैं कि गोपाल बाबू जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, वो खराब है। हम अच्छे व्यक्ति तो है ही है, लेकिन झारखंड का पानी काहे दे दिया?
व्यक्ति तो अच्छे नहीं तो 2 बार। और हमारे निकट आए, वो पैर छू के प्रणाम किया। हम बोले अजय आशीर्वाद देते हैं भाई, तुम सिंबल लेके आ गया, चुनाव अब जीत गया। हम बोले अब की बार पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अगला बार संसाधन हमको दिए नहीं, बैठे रह गए। हमको बोला भैया चलिए आप गाड़ी, हमारी गाड़ी खराब है तो दे दीजिए थी में गैरेज में, हम दे दिए टाटा शोरूम में बनने के लिए वर्कशॉप में। वो गाड़ियों ने दिया, हम बैठे रह गए। हम अपने लड़के का गाड़ी लेके कहीं कहीं जाते थे, तो इनको भी निकलना था। ये तो खुलेआम उनका प्रचार किए आशीष भारती, और हम तो क्या कहा जाए, हम तो बैठे रह गए। और कोई ये नहीं कह सकता है गोपाल मंडल ने विरोध किया, अजय मंडल को सिंबल मत नहीं दीजिए। लेकिन उनको किंतु परंतु है, उनका सोच रहता है कि हमारे जात समुदाय में या हमारे संपर्क वाले आदमी को वो जिला पार्षद नहीं बने, वो मुखिया नहीं बने, वो प्रमुख नहीं बने, पंचायत समिति नहीं बने, नहीं तो टिकट मांगेगा। टिकट मांगने के दौर में सबका होता है, हम उनसे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस मामले में राजनीति में वरिष्ठ हैं। तो टिकट किस आधार पे तब वो कह दिए कि आप झारखंड का पानी नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। खेल दिवस के अवसर पर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहे विभिन्न खेल कार्यक्रमों एवं फिट इंडिया तथा खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया के अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड के स्टेशन क्लब से मनाली अवस्थित बैडमिंटन स्टेडियम तक के 1 किलोमीटर तक के वॉक में आयुक्त भागलपुर प्रमंडल दिनेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी, पीरपैंती विधायक ललन कुमार सहित कई अधिकारी व पदाधिकारी सहित खिलाड़ी शामिल हुए। वहीं विधायक ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेल आवश्यक है। वहीं पर
प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने कहा कि खेल दिवस के अवसर पर लोगों से यही कहेंगे कि हमेशा खेलते रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह कार्यक्रम एक स्मरण दिलाने वाला होता है कि खेलना जरूरी है। वहीं बालक एकल अंडर 13 में ऋषभ राज ने प्रथम, अमित राज ने द्वितीय, बालिका एकल अंडर 17 में आराध्या पीहू ने प्रथम, ऋचा राणा ने द्वितीय स्थान, बालक एकल अंडर 19 में ऋषु कुमार ने प्रथम एवं आदित्य कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पदाधिकारी में देवेंद्र कुमार वरिया कोषागार पदाधिकारी ने प्रथम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी जय नारायण सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खेल दिवस के मौके पर सबसे पहले सभी लोगों को बधाई। और ये सिर्फ ये याद कराने के लिए है कि खेल जो है वो हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो या किसी भी कोई भी हो, उसको कोई ना कोई खेल है उसमें ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए और उसको एक आदत के रूप में हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो इससे खेल भावना भी बनी रहती है और खेलते रहने से आप लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं अपने जीवन में। स्वस्थ रहते ही हैं और मानसिक रूप से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन होता है। तो खेल जो है उसको अपने जीवन का अंग बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और आज खेल दिवस के अवसर पर सभी लोगों को हम लोग पुनः एक बार ज़रूर याद कराएंगे कि खेलों को अपने जीवन का पार्ट बनाएं और हमेशा कोई ना कोई खेल जो है वो खेलते रहें। पुनः मैं जिला प्रशासन को और सभी लोगों को बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। प्रमंडल के आपके प्रमंडली भागलपुर के जनता को क्या कहिएगा? प्रमंडल में क्योंकि दोनों ज़िले हैं, मैं वही कहूँगा कि खेल दिवस है तो हम लोग सिर्फ ये एक रिमाइंडर है, एक याद कराने के लिए है। लोग हमेशा खेलते हैं और मैं जिला प्रशासन या प्रमंडल प्रमुख होने के नाते मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि हमेशा खेलते रहें। और इस तरह का आयोजन होने से क्या होता है कि लोगों में एक उत्साह और एक रोमांच बना रहता है कि खेलना चाहिए और खेलना बहुत ज़रूरी भी है अपने स्वास्थ्य के लिए। आजकल जितनी भी बीमारियां वगैरह हो रही हैं तो आप जनरली देखेंगे कि जो लोग भी खेलते रहते हैं या कोई ना कोई व्यायाम करते रहते हैं, चाहे योगा ही क्यों ना हो और चाहे कोई खेल भी क्यों ना हो, उसे एक आप पूर्णता का जीवन जी सकते हैं और सभी प्रकार की रोग या किसी भी तरह की व्याधि से आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। कई सालों से NH80 को नेशनल हाईवे जैसा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे आज भी जर्जर और बदहाल है। भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीधे तौर पर जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर इस तरह धूल उड़ती है कि दिन की दोपहरी में कोहरा जैसा नजारा देखने को मिलता है। सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं जिससे कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश है। NH80 पर नेशनल हाईवे जैसा नजारा आपको दिखे ना दिखे, लेकिन कार्य प्रगति है का बोर्ड सभी जगह दिख जाएंगे। इस पूरे मामले पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर NH80 को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 24 घंटे के अंदर NH80 दुरुस्त हो पाएगा। हम लोगों ने NH80 का जो कई विषय आया NH80 पे, कुछ इंक्रोचमेंट का था, कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट का वो लोग बता रहा था, वो कह रहा है कि हमको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने आज उसको निर्देशित किया है कि संबंधित जो विभागीय जेई हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इतना देर काम होने के लिए उस पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हम लोग ऊपर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। और NHI का जो RO हैं बिहार का, उनसे हम बात भी करेंगे उस पर कि कानूनी कार्रवाई करिए और समय निश्चित करिए कि कितना दिन में इस काम को पूरा करिए। भागलपुर के कोतवाली चौक के बीच चाबी को लेकर पान दुकानदार और टेम्पो चालक के बीच विवाद के दौरान मारपीट हो गया। थाना पहुंचे टेम्पो चालक छेदी महतो ने कहा कि वो पान खाने के लिए चौक पर एक दुकान पर रुका था जहां उसकी चाबी छूट गई थी। वापस आने पर उन्होंने दुकानदार से चाबी मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने उसे पैसे देने और कोल्ड ड्रिंक पिलाने का झांसा दिया। इस पर दुकानदार ने तुरंत चाबी निकाल कर दे दी। वो चाबी लेकर वापस जाने लगा। इसी बात पर पैसे देने को लेकर दुकानदार मुकेश चौरसिया ने उस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। छेदी महतो ने कोतवाली थाना में आवेदन दिया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी इस मामले में शिकायत की गई है।
कोई मारपीट नहीं हुआ भैया, वो आया मेरा गंजी खींच लिया, उसको ठेला खम्मा में लग गया, पूछे भैया आदमी करते, कोई मारपीट नहीं किया उससे हम। उसका तो सर कान फूटा हुआ है भैया खम्मा में चोट लगा है, पूछिए सब आदमी को। उन लोग बोल रहे रेड से मारा है। पागल है क्या भैया, पूछिए ना 10-4 आदमी से। अब घायल भी है क्या? देखिए खम्मा में चोट लगा है। अच्छा, क्या नाम है क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या चीज का दुकान है? पान का। पान का दुकान है। विवाद क्या चीज से? मिलता रहता है कि आप कौन बोलता है भैया किसको? विवाद क्या चीज से उत्पन्न हुआ था? अगला आदमी बोला कि हमेशा का विवाद इसके साथ होते रहता है। कोई रिपोर्ट दिखा दिए भैया। विवाद क्या चीज से? पूछ रहे भैया, वो आके गाली का काम को भैया। गाली में पड़ा वो आ क्या? हाँ, इसीलिए चाबी विवाद ले लिए। हाँ, हम कहा चाबी लेंगे उसका। अच्छा, तो बोला कि क्या गाड़ी का नाम हुआ चाबी रख आपका? लिया। उसे बुलाइए उसको। क्या नाम हुआ? बुलाइए उसको। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। बात मैंने चाबी हम पुड़िया खाने के लिए गए थे हाँ, कि पुड़िया खा लिया, चाबी छूट गया उधर दुकाने के पास। अच्छा, दुकान पर छूट गया, थोड़ी देर के बाद में हम गए, भैया चाबी लिए हैं। बोला कि पैसों दीजिएगा, तो चाबी हमने लिए हैं। बोलिए क्यों, ठंडा उंडा पिला देंगे, 200 टका 150 टका देंगे, चाबी हम। तो बोला हाँ चाबी हम लिए हैं। तो चाबी काउंटर से निकाल के दे दिया। हम चाबी लेके फिर मांगा कि पैसा दो, चाबी ठंडा पिलाओ। तो विवाद क्या चीज से था? चाबी का लेकर विवाद हुआ था? चाबी के लेके विवाद हुआ। क्या चीज का चाबी है? ये टेम्पू का, टेम्पू का चाबी का विवाद हुआ था लेकिन हफ्डलिया टेम्पू। डलिया, हाफ डलिया टेम्पू का। कहाँ चोट लगा? कहाँ चोट लगा है आपको? यहाँ लगा। अच्छा यहाँ लगा। अच्छा, सर फोड़ दिया। सर फोड़ दिया। और क्या चीज से मारा है आपको? ईटा से मारा है। ईटा से? हाँ, आधा ईटा से। आधा ईटा से। आपका नाम? आपका नाम क्या हुआ? छेदी मत। कौन मारा है आपको? मुकेश, अच्छा, यहाँ क्या करते दुकानदार हैं? मुकेश। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। किसके यहाँ? आदि विजन में। आदित्य डिवीजन में। वहाँ आप गए थे, चाबी आपका छूट गया था उसके दुकान? चाबी उसको पास में हमरा बोलाया। अच्छा, हमरा चाबी दिए दिया था, बोलाया तो हम गए ओकरा पास में। ठीक। कि हमरा का पता कि वो मारबे करेगा, वो मारने के लिए भीड़ गया। मारने के लिए भीड़ गया तो पूरा तर बतर करके मारा धर के। आपका घर कहाँ हुआ? शंकरपुर, दिलापुर।